वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। उसकी कथा आपको वर्णन करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोल सोमनाथ महादेव की। किस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की इस संसार में उत्पत्ति हुई है, आइए कथा में हम प्रवेश करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ के पास पेरावल के समुद्री तट पर, ये ज्योतिर्लिंग की कथा महाराज, ये गुरु की कृपा है। तो सौराष्ट्र के जूनागढ़ के पास पेरावल क्षेत्र में समुद्री तट पर ये लिंग एक विशाल मंदिर के अंदर विराजमान है, पेरावल क्षेत्र के अंदर। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस कथा में हम प्रवेश करते हैं। महाराज, दक्ष की 27 कन्या थी। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या, जिनका विवाह हुआ था चंद्रमा के साथ। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। अब चंद्रमा के साथ 27 कन्याओं का जब दक्ष ने विवाह कर दिया, अब 27 कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या थी जिसका नाम था हमारा रोहिणी। कौन थी? जम के बोलो, रोहिणी। जो सबसे ज्यादा सुंदर थी, स्वाभाविक है प्रेम भी उससे अत्यधिक होगा। तो चंद्रमा 26 से प्रेम कम किया करते थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी रोहिणी अत्यधिक सुंदर थी, तो उससे ज्यादा प्रेम करने लगे। अब उनसे प्रेम करने लगे तो जो 26 कन्याएं थी दक्ष की, वो आपस में चर्चा करने लगी कि भाई पिताजी ने हम 27 बहनों का एक साथ विवाह किया, हमारे पति हैं चंद्रदेव, तो नियम और कर्तव्य तो होना चाहिए कि चंद्रदेव को सबको बराबर प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पत्नी तो सभी ही हमारा है। लेकिन भेदभाव, उन 26 स्त्रियों ने, उन पत्नियों ने जाकर के चंद्रमा को समझाया कि महाराज ये तो अच्छी बात नहीं है, पत्नियां तो हम भी तुम्हारी हैं, जितना प्रेम आप बहन रोहिणी से करते हो उतना प्रेम हमसे भी कीजिए। अब चंद्रमा ने कहा कि भाई प्रेम में कोई कमी तो है नहीं, तुम बताओ कहाँ कमी है। लेकिन माता का स्वभाव होता है, वो तो जानती है कि किससे अत्यंत प्रेम करते हैं। कुछ दिन निकले, लेकिन चंद्रदेव अपने स्वभाव से नहीं दीजिए। एक दिन दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास आए। जब उनकी 27 बेटियों को उन्होंने देखा तो 26 ने एक साथ कहा कि पिताजी, आपने हमारा विवाह चंद्रमा के साथ किया है। नियम तो ये कहता है कि सबको बराबर प्रेम करना चाहिए, लेकिन बहन रोहिणी से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो उस समय चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने बहुत समझाया कि हे दामाद, है तो तुम मेरे पुत्र के समान, क्योंकि शाश्वताम प्राप्त हुआ है। और नियम शास्त्र कहता है कि आपकी जो रोहिणी पत्नी है ऐसी की ऐसी 26 के 26 भी है। जितना प्रेम आप रोहिणी से करते हो उतना ही प्रेम आप इनसे भी कीजिए। अब महाराज, वस्त्र हो तो बदले, स्वभाव कैसे बदले? स्वभाव कैसे बदले? वस्त्र होता तो बदल के रख देते, लेकिन स्वभाव कैसे बदला जाए? दिनों दिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यंत प्रेम करने लगे। जब प्रेम करने लगे तो उनको रहा नहीं गया, फिर अपने पिता पास दक्ष के पास पहुंची। तो दक्ष ने आकर के फिर चंद्रमा को समझाया,
लेकिन जब चंद्रमा नहीं समझे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिए। क्या कहा कि आज से तुम श्रेय हो जाओ। श्रेय यानी कि संसार से लुप्त हो जाओ। चंद्रमा अब महाराज जैसे ही श्राप दिए तत्क्षण उसी समय पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया। चंद्रमा का काम है रात्रि में प्रकाश करना। चंद्र है ही नहीं तो उजाला कहां से होगा। और जब चंद्रमा है ही नहीं तो उजाला नहीं। अब चारों तरफ अंधेरा, हर जगह देवी और देवताओं के पास गया, समस्त देवों के पास गया कि मेरी तुम सहायता करो, मेरी तुम सहायता कीजिए। लेकिन महाराज प्रजापति दक्ष के श्राप हैं, कौन करेगा सहायता। जब कहीं भी इनको सहायता नहीं मिली तो सारे देवता मिलकर के और चंद्रमा को साथ लेकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा कि दक्ष के प्रजापति के श्राप है, हम इसको झूठा नहीं कर सकते। हम सब मिलकर के नारायण भगवान के पास चलते। तो नारायण भगवान के पास गए तो नारायण ने कहा कि मैं दक्ष प्रजापति के श्राप को नहीं झुठला सकता। यदि आपको इस श्राप से मुक्ति पाना है तो मेरे देवादिदेव महादेव का ध्यान कीजिए। जब उनका ध्यान किया तो समस्त देवों के साथ 6 महीने तक, कितने महीने? 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया चंद्रमा ने। कितने? 10 करोड़ 6 महीने तक महामृत्युंजय का मंत्र का जाप। यहां भी भगवत कृपा है कि 1.25 लाख का जाप चल रहा है। तो 6 महीने तक महादेव का 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्रमा ने अकेले बैठ करके जप किया था। ब्रह्म मुरारी सुराजित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम महाराज लिंग के रूप में चंद्रमा ने 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए, कहा कि है चंद्रदेव, तुमने गलत किया और होना ही है, क्योंकि जिसके भाग्य की जो खा जाता है, ध्यान से सुनना, यदि
पत्नी के होते हुए हम किसी और से प्रेम करने लग जाए महाराज, तो उसकी भी यही गति होती है जो चंद्रमा की हुई है। श्राप है। आपकी पत्नी है, प्रेम किसी और से करते हो, तो जैसे चंद्रमा को भी भगवान ने नहीं बख्शा, तो हम तुम तो कहां हो। जिसका प्रेम का हिस्सा है उसको बराबर मिलना ही चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव तुमने गलत किया है, जितना प्रेम तुमने रोहिणी से किया है, यदि उतना प्रेम तुम 26 देवी से करते, 26 रानियों से करते, तो आज तुमको ये दिन देखने नहीं पड़ते। चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु जब गलती हो ही गई है तो आप मुझे माफ कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसका एक मार्जिन जरूर बता सकता हूं कि जो आपका श्राप है वो आधा मैं जरूर कर सकता हूं। तो जब कृष्ण पक्ष आता है तो धीरे धीरे चंद्रमा लुप्त होता चला जाता है। अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल नहीं रहता, और जब शुक्ल पक्ष आता है हमारा, धीरे धीरे पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं के साथ चंद्रमा उदित हो जाता है। आज मेरे महादेव की कृपा हुई, और जैसे ही कृपा हुई आज चंद्रदेव पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वस्थ हो गए। लेकिन घटाव बटाव घटाव बढ़ाव उनमें चलता रहता है। कृष्ण पक्ष आता है वो घट के जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में वो बढ़ते चले जाते हैं। ये चंद्रमा की कलाएं होती है। आज पुनः चंद्रमा को मेरे महादेव ने वरदान दिया, तो उस समय चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु जब आप आई गए हो तो आप कृपा कीजिए। बोले कि कौन सी कृपा? कि प्रभु आज से आप इस जगह के विराजमान हो जाइए। उसी दिन से मेरे महादेव लिंग के रूप में, सोम कहते हैं चंद्रमा को, किसको कहते हैं? चंद्रमा को। तो सोमनाथ लिंग के रूप में जूनागढ़ के पास पेरावल के समुद्र तट पर आज सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बोले सोमनाथ महादेव की। आज मेरे देवादिदेव महादेव जो प्रथम शिवलिंग है, उसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताया, किस प्रकार पेरावल के क्षेत्र में महादेव की उत्पत्ति हुई है, और यहां से फिर लिंग